वही अलग अलग जगहों से तमाम संवाददाता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रामजी शर्मा कानपुर से हमारे साथ जुड़े हुए हैं, कृष्ण त्यागी आगरा से हमारे साथ जुड़े हुए हैं, डीके यादव कुशीनगर से हमारे साथ जुड़े हुए। रामजी शर्मा, सबसे पहले आपका रुख करूंगी। कानपुर की बात की जाए तो आज सुबह की क्या कुछ तस्वीरें थी, तापमान कितना दर्ज किया गया वहां पर कैसी स्थिति है ठंड को लेकर? देखिए, जिस तरह इस विश्व का मौसम चल रहा है, अगर सुबह के तापमान की बात करें तो कानपुर में करीब 9.8 डिग्री सेल्सियस का तापमान है, जिसको लेकर कहीं जो ठंड है वो अपनी रुआब पर है। ठंड का सितम ऐसा है कि लोग परेशान है, लोग घर से तभी निकल रहे हैं जब कोई जरूरी काम है, क्योंकि पिछले 3 दिनों की अगर बात करें तो जो विजिबिलिटी वो तो डाउन है ही, साथ ही जो सूरज है वो निकल नहीं रहा, धूप मतलब निकल ही नहीं रही है। तो ऐसे कहीं ना कहीं ऐसी स्थिति में लोगों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। लगातार जो ठंड है बढ़ती जा रही है, क्योंकि कानपुर की बात तो पिछले 2 दिन लगातार कानपुर में बारिश हुई, तो जिससे कहीं ना कहीं जो ठंड है वो बढ़ गई है। ऐसे सब और इस ऐसी स्थिति में सबसे बात है, जो कक्षा 1 से अगर 8 तक जो स्कूल है उनको 14 जनवरी तक बंद करने के आदेश हो गए हैं। साथ ही जो हाई स्कूल फर्स्ट ईयर या इंटर के जो स्कूल है उनको अगर खोलना है तो 10 तारीख के बाद से 10 बजे के बाद स्कूल खोलने के लिए कहा गया है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जो रैन बसेरा या खुले आसमान पर जो अपनी रात गुजारने को जो मजबूर है, उनके लिए एक व्यवस्था की गई। शासन के स्तर से आदेश हुआ था कि उन सभी को रैन बसेरे में रखा जाए जो खुले आसमान में सो रहे हैं, और वहाँ कंबल की साथ ही अलाव की भी व्यवस्था की जाए। लेकिन कानपुर में ऐसा कुछ भी देखने को नहीं मिल रहा है जो अलाव की व्यवस्था हो या फिर कंबल वितरण किया जाए। शुरुआती दौर पर जरूर इसका पालन किया गया, तो जिलाधिकारी कानपुर से श्री विशाख जी अय्यर वो निकले थे, लोगों को कंबल भी दिए गए थे कुछ लोगों, लेकिन उस वक्त ठंड जो थी वो अपने इतनी रुबाब में, इतनी ठंड भी नहीं थी, लेकिन उस समय मिले। लेकिन अब जो स्थितियां हैं जिससे जो विकट होती जा रही, कहीं ना ठंड जो है बढ़ती जा रही है, काफी ठंड है, तापमान जो लगातार गिर रहा है। तो शाम को मतलब यह स्थिति बनी है कि धूप निकल नहीं रही और सुबह से शाम तक एक ही मौसम बना हुआ है। ऐसे में जब जिलाधिकारी को उन जगहों पर जा करके कंबल की वितरण करना चाहिए, अलाव की व्यवस्था के नगर निगम को जिम्मेदारी लेनी चाहिए, नगर निगम को लकड़ी जो हाथ चौराहे पहुंचाना चाहिए, लेकिन वो अपनी जिम्मेदारी से भाग रहे हैं। वहां पर अलाव नहीं। अगर देखा जाए तो जो नगर निगम का जो कार्यालय है उसके चारों तरफ तो अलाव दिख जाएगा आपको, क्योंकि हम्म। वहां के जो कर्मचारी हैं, वहां के जो लोग हैं, वहां पर लकड़ी गिर रही है। लेकिन अन्य प्रमुख चौराहों पर जहां पर वाकई लकड़ी की जरूरत है, आग हम्म। की जरूरत है, वहां पर ये अलाव नहीं पहुंच रहा है। तो अब लगातार जो स्थिति तापमान की, मौसम ठीक विभाग है। ने अलर्ट कर रखा है कि 10 तारीख तक बारिश अभी पुनः वापस होगी, बारिश के साथ ही तापमान गिरेगा और ठंड बढ़ेगी। तो ऐसे में जो मौसम विभाग का जो अलर्ट है उसको देखते हुए जो जिला प्रशासन हमारा है या नगर निगम वो अपनी जिम्मेदारी कैसे निर्वाह करता, यह एक बड़ा सवाल रहेगा, क्योंकि लगातार इस वक्त अभी एक ठीक है मामला राम जी, कानपुर मैं सामने आया लौटूंगी था। आपके पास। कृष्ण त्यागी में आपका रुख करूंगी। आगरा की बात कर ली जाए तो आगरा में तापमान कितना दर्ज है? क्योंकि जिस तरीके से हम संवाददाता राम जी ने बताया कि कानपुर में स्थिति जो है वो फिलहाल ठंड में काफी ज्यादा आने वाले समय में निजात मिलते हुए नहीं दिख रहा है। आगरा की बात कर ली जाए, क्योंकि बारिश को लेकर भी कहा जा रहा है कि आने वाले दिनों में बारिश देखी जा सकती है। आगरा में तापमान कैसा है कृष्ण जी? नए साल के बाद लगातार सर्दी का प्रकोप बढ़ता जा रहा है और इसके अलावा इसके चलते यातायात काफी प्रभावित हो रहा है। लोगों को सुबह निकलने में काफी समस्या का सामना करना पड़ रहा है और काफी पिछले एक सप्ताह पहले की बात करें तो 2-3 घटनाएं ऐसी भी हुई है कि कोहरे के चलते कई गाड़ियां ये आपस में टकराई हैं और जिससे 2 लोगों की मौत हुई है। हालांकि इसके अलावा की बात करें जैसे हालांकि शिक्षा विभाग में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने नर्सरी से 8वीं तक के बच्चों की छुट्टी कर दी है, लेकिन आज भी आगरा में कस्तूरबा बालिका विद्यालय है जहां 100 बच्चियां होती हैं, जहां 13 कस्तूरबा बालिका विद्यालय आज भी यहाँ पर संचालित दिखाई दे रहे हैं। मुख्यमंत्री के आदेशों को कोई तरह से वहाँ पर पालन नहीं किया जा रहा है, क्योंकि वहाँ बालिका है और बालिका वही रहती है। तो बालिका विद्यालय में आज भी बच्चियां वहाँ पर पढ़ती दिखाई दे रही हैं। तो निश्चित तौर पे ऐसे स्कूलों को भी बंद करना चाहिए कि हालांकि अन्य जगह पे कस्तूरबा बालिका विद्यालय बंद है, लेकिन आगरा के कस्तूरबा बालिका विद्यालय आज भी इतनी सर्दी में चल रहे हैं। और इसके अलावा नगर निगम की बात करें तो नगर निगम के भी कोई खासा इंतजाम यहाँ पर दिखाई नहीं दे रहा है। आगरा नगर निगम ने न तो अलाव की व्यवस्था की है, हालांकि नगर निगम की गाड़ी रोड से फुटपाथ पर सोने वाले लोगों को पकड़कर शेल्टर होम तक जरूर पहुंचाने का काम कर रही है, लेकिन वहां पर व्यवस्था से अम्मार होने के चलते वो लोग वहां से निकल के 1-2 घंटे बाद ही वहां से निकल के चले आते हैं। तो वहां बताया जा रहा है कि वहां पर काफी गंदे जो गड्ढे हैं उनमें बदबू आ रही है, तकियों में गंदी बदबू आती है, जिसके चलते वहां लोग रह नहीं पा रहे हैं। तो काफी समस्याएं इस तरह की हैं जिसके चलते लोगों को काफी समस्या का सामना करना पड़ रहा है। हालांकि ट्रेनों की बात करें तो ट्रेन 14-14 घंटे काफी देर से चल रही है, जिससे लोगों को काफी
काफी समस्या का सामना करना पड़ रहा है। लगातार जिस तरह से सर्दी का प्रकोप बढ़ा है, लोगों को काफी समस्या का सामना करना पड़ रहा है। मौसम वैज्ञानिक की बात करें तो अभी बताया जा रहा है कि 2 दिन बाद और सर्दी और लगातार बढ़ेगी और अभी इस स्थिति आने वाले सप्ताह तक कोई भी आसार ऐसी सर्दी से बचाव के लिए कोई यहाँ पर दिखाई नहीं दे रहे हैं। ठीक है कृष्ण त्यागी जी, लौटूंगे आपके पास। डीके यादव कुशीनगर से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। डीके यादव, अगर कुशीनगर की बात की जाए, वहां पर ठंड कैसा है? जाहिर सी बात है, क्योंकि आप जहां पर मौजूद है वहां पर हम धुंध की चादर जो है, कोहरे की चादर साफ तौर पर देख पा रहे हैं, लेकिन प्रशासन की तरफ से वहां पर क्या कुछ तैयारी है? जी देखिए, ठंड की बात श्रीनगर में लगभग 1 सप्ताह से लगातार जो है कि ठंड का आसार जो है कि लो देखने को मिल रहा है। हालाँकि सुबह और शाम जैसे जो है कि आपको बता दूँ, सुबह शाम को 5 बजे से लेकर और सुबह जो है कि लगभग 10-11 बजे तक घने कोहरे की वजह से यातायात काफ़ी प्रभावित है। आए दिन जो है कि दुर्घटनाएँ हो रही हैं। इसको देखते हुए हालाँकि प्रशासन के द्वारा तमाम तरह की व्यवस्थाएँ की गई हैं। जो वाहनें आ रही हैं उसको रिफ्लेक्टर लगाया गया है। साथ ही अगर बात कर लें कोहरे से बचने के लिए, ठंड से बचने के लिए, तो लगातार जिलाधिकारी जिले के जो है वो जो रैन बसेरे हैं वहाँ पे भ्रमण कर रहे हैं। जो बाजार हैं, चौक चौराहे हैं, वहाँ पे लगातार जो है कि व्यवस्थाएं की गई हैं कि ताकि किसी व्यक्ति को जो है कि ठंड की वजह से जो है कि ठंड न लग जाए। इसको लेकर लगातार जो है कि अलाव की व्यवस्था की गई। जिलाधिकारी कुशीनगर के द्वारा सभी जो ईओ हैं, एसडीएम है, सबको जो है कि निगरानी के लिए जगह जगह नगर पालिका हो, नगर पंचायत हो, सभी जगहों पे अलाव जलाने का निर्देश दिया गया है। रैन बसेरों में कंबल की व्यवस्था की गई है। साथ ही वहाँ पे रैन बसेरे में रहने वाले लोगों के लिए खाने की व्यवस्था की गई। इसके अलावा अगर हम बात करें कुशीनगर में, तो लगातार जिस तरह से जो है कि ठंड पड़ रही है, इसको देखते हुए जो जिले के विद्यालय हैं उनको जो परिषदीय विद्यालय है उनको 14 तारीख तक के लिए बंद कर दिया गया है। जो वित्तविहीन विद्यालय है, जो गैर मान्यता प्राप्त विद्यालय है, जो अन्य प्राइवेट संस्थाएं चलती हैं, उनको जो है कि लगातार 2 दिन 4 दिन के लिए जिलाधिकारी के निर्देश से, जो जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी हैं उनके द्वारा, जो जिले के जिला विद्यालय निरीक्षक हैं उनके द्वारा लगातार 2-2 दिन करके विद्यालय को बंद किया जा रहा है, जिसकी वजह से जो है कि बच्चे ठंड से बच सके। हालांकि शिक्षकों की आने की बातें कही गई है, लेकिन बच्चों को जो है कि स्कूल आने से मना कर दिया गया है, क्योंकि जो है कि अगर बच्चे विद्यालय आएंगे तो इसके वजह से जो है कि बच्चों को ठंड लग सकती है। और सब चीज देखते हुए लगातार जो है कि ठंड पे जिलाधिकारी इसकी मॉनिटरिंग कर रहे हैं और जिले में जो है कि भ्रमण किया जा रहा है। सुबह से लेकर शाम तक लगातार अधिकारियों के द्वारा भ्रमण किया जा रहा है, जिसकी वजह से ठंड। हालांकि कुशीनगर की बात करें तो कुशीनगर के अलावा गोरखपुर, महाराजगंज, देवरिया सभी जो है कि येलो जोन में घोषित कर दिया गया है और लगातार अभी 1 सप्ताह तक जो है कि जो गोरखपुर मंडल है इसको येलो जोन में घोषित कर दिया गया है, ताकि यहाँ पे ठंड का आसार रहेगा, घने कोहरे का आसार रहेगा। इसको देखते हुए व्यवस्थाएं तो की गई है, लेकिन इसके बावजूद भी कहीं न कहीं लापरवाहियां भी सामने आ रही है, क्योंकि लापरवाही की वजह से जो दुर्घटनाएं वो बढ़ती जा रही है। आए दिन जो है कि कुशीनगर में दुर्घटनाएं हो रही है, तो ये भी चीजें वहां दिखाई दे रही है। हालांकि जो जिम्मेदार है वो सजग है, लेकिन इसके बावजूद भी ये जो लापरवाहियां वो बढ़ती जा रही है। दूसरी बात करें तो गरीब बस्तियों में जाके जिला प्रशासन के द्वारा जो ठंड से बचने के लिए गर्म कपड़े का, कंबल का वितरण भी कराया जा रहा है, जनप्रतिनिधियों को जागरूक किया जा रहा है, लेकिन इसके बावजूद भी ठंड से बचने के लिए लोगों को जो है कि जागरूक किया जा रहा है। जी ठीक है, देखिए यादव जी, लौटेंगे आपके पास। राम जी, आपसे ये जानना चाहूंगी कि क्योंकि काफी दिनों से कई जगह ऐसे जहां पर सूरज जो है नहीं निकला है, और ऐसे में कानपुर की बात कर ली जाए तो क्या कानपुर में धूप निकले, और इसके साथ ही कानपुर में रैन बसेरों के क्या कुछ हालात हैं? देखिए, जैसा मैंने पहले बताया आपको कि लगातार करीब 3 से 4 दिन ऐसा हो चुका है जो अभी तक कानपुर सूरज नहीं निकला है और लगा जो तापमान है वो उसके जो नीचे गिर रहा है वो ठंड जो बढ़ती जा रही है। और सबसे बड़ी बात ये विजिबिलिटी डाउन की कोहरे की वजह से जो एक्सीडेंट है, जो हाईवे क्षेत्र है वहां पर कई जगह लगातार हर रोज कोई ना कोई गाड़ियां वो टकरा रही है, डिवाइडर टकरा के घायल हो रहे हैं, तो उन घायलों का इलाज चल रहा है। तो ऐसे में जो कानपुर पुलिस है या जिलाधिकारी की तरफ से एक जागरूक अभियान चलाया गया, जो कि हर जगह पोस्टर लगवाए गए थे और लोगों को जागरूक करने के लिए कहा गया था कि जो अपनी गाड़ियों को पीछे रेडिएटर लगा के चले, जिससे कि रात में जो गाड़ियां चलेंगी उनको साफ साफ दिखता रहेगा कि गाड़ियां आगे चल रही है, तो एक्सीडेंट से बचा जा सके। इस तरह की व्यवस्था तो कानपुर में की जा रही है, लेकिन हाईवे पर कुछ व्यवस्था हुई, लेकिन कुछ ने अपनी जिम्मेदारी निभाया, कुछ ने जिम्मेदारी नहीं निभाई। तो यही कारण है कि लगातार कानपुर में इस तरह की व्यवस्था बिल्कुल सुचारू रूप से नहीं चल पा रही है। और हालांकि अगर आप बात करें रैन बसेरे की, आप बात करें तो रैन बसेरे में व्यवस्था शुरुआत में, जैसा कहा कि शुरुआत में तो व्यवस्था की गई जिसमें ठंड बढ़ी थी और जो तापमान था वो नीचे गिर रहा था, लेकिन धीरे धीरे जब व्यवस्था बेहतर करनी चाहिए, जब ठंड ज्यादा पड़ रही, लगातार कानपुर में 2 दिन बारिश भी हुई है, इससे ठंड बढ़ी हुई है। सूरज कब निकलेगा इसका अभी कोई अनुमान नहीं, क्योंकि बिल्कुल वैसा ही मौसम है जो पहले था। और मौसम विभाग ने अलर्ट कर रखा है कि 10 जनवरी तक बारिश जरूर होगी और बारिश होगी, काफी होगी, जिसके बाद ठंड बढ़ेगी। जो राहत है 15 जनवरी के बाद ही थोड़ी बहुत राहत मिलने की आसार जो है मौसम विभाग ने बताया है। लेकिन अब सवाल ये उठ रहा है कि जिलाधिकारी जो है या नगर निगम, उनको अपनी जिम्मेदारी निभानी चाहिए। रैन बसेरा में जाकर जो लोग वहां सो रहे हैं, जो
ठेली वाले हैं, मजदूरी करते हैं, जिनका कोई आसरा नहीं है, रैन बसेरा में रुक करके ही उनको अपने रात गुजारनी पड़ती, तो वहां पर अलाव की व्यवस्था जरूर होनी चाहिए जो हर साल होती थी। लेकिन इस बार उन व्यवस्थाओं पूरी तरह चौपट है, वहां पर किसी भी तरह की कोई व्यवस्था नहीं हुई। ठीक है, जिम्मेदार जो है वो अपने कार्यालय से बाहर ही नहीं ठीक है, निकल रहे हैं। ठीक है राम जी, तमाम जानकारी के लिए जुटने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। कृष्ण त्यागी जी, आपका भी जुटने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। डीके यादव जी, आपका भी जुटने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो गलन भरी ठंड पूरे प्रदेश भर में देखी जा रही है। हालांकि प्रशासन की तरफ से अलर्ट भी जारी किया गया और तमाम कोशिशें भी की जा रही, प्रयास किया जा रहा है कि लोगों को ठंड से कहीं ना कहीं किसी तरीके से राहत जरूर मिले।